गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही मेरी? गुड आफ्टरनून सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके। सर सर, वो जो आपने एक फोटो भेजी थी इसके पहले, तो आपने कहा था कि उसके आंसर्स मुझे तुम लिप भेज को। देना। हाँ, हाँ हाँ हाँ। इसके तो मतलब मैं चेक करके बता दूंगा। तो मैंने वही पीडीएफ आपको सेंड किया था कल। उसमें अच्छा मतलब आपने कहा था कि एक पेज पे एक फोटो चाहिए आपको, बट मैंने क्योंकि ऑलरेडी पहले ही सॉल्व कर दिया था वो 18th को, तो कुछ अच्छा क्वेश्चंस अच्छा कंटिन्यूएशन में थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर लिख के दे दिया था कि आपको ढूंढना ना पड़े फिर कैसे है। अच्छा और अच्छा अच्छा। कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए थे, वो मॉड्यूलस के हैं, तो वो मैं करके फिर मैंने कहा था कि मैं भेजूंगी। और हाँ अभी आपने मैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, और आपने ये भी कहा था कि लाइक शाम तक आप मॉड्यूलस के, खाली मॉड्यूलस के ऊपर इनइक्वालिटी के लास्ट क्लास जो पढ़ाया था उसके ऊपर क्वेश्चन भेजेंगे, तो ये वही जो मैं पूछ रही थी। हाँ वही जो IR पर लिप को तुमने डाउनलोड की है ना, इस पर आई इस आर पर नहीं सर, ए आई। हाँ वही, इस पर है मॉडल्स के क्वेश्चन। आप वहां से इसके सॉल्व कर सकते हो। पेज नंबर जो है करीब 7 8 10 पेज से स्टार्टिंग है, तो उसमें मॉडल्स क्वेश्चन है, तो उनको सॉल्व कर देना। ओके। हाँ, और वो जो लॉग के क्वेश्चंस थे उसके आप बता देंगे ना, सही है कि नहीं? हाँ वो भेज देना, मैं बता दूंगा, चेक कर लूंगा। वैसे प्रीलिप्को के ही क्वेश्चन है, आप वहां से भी देख सकते हो, है ना। सर प्रीलिप्को वाले में नहीं मिला था। चलो मैं बता दूंगा, चलो आप भेज देना, मैं देख लूंगा। तो ऐसा करते हैं, तेजस और विवेश और आकांक्षा, आज नया चैप्टर शुरू कर दें अब। हेलो। हेलो। हाँ मैं सोच रहा हूँ नया चैप्टर शुरू करते हैं, और बीच में जो चीजें बची रहेंगी फंक्शन हम पढ़ाएंगे तो वहां पर फिर ले लेंगे, ठीक है ना। सर बस मेरे को एक क्वेश्चन आप करके बता देते तो सारा पुराना खत्म हो जाता मेरा बोलो डाउट। बोलो बोलो, बताओ। एल लॉग लॉग बेस 0.5, 0.5। फिर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x+4 हाँ। लेसर देन लॉग 0.5 बेस में हम्म x-1 हम्म। एंड देन आउट ऑफ ब्रैकेट -1। अच्छा ये -1, ओके। हाँ। सबसे पहले डोमेन निकालोगे आप। हाँ सर। देखो फंक्शन में सवाल सिर्फ डोमेन के लिए पूछ देगा। डोमेन के लिए ये ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, x² माइनस 3x+4 ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, हाँ सर। एंड x-1 ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 आया, ये है ना। हाँ सर। ये देखो 500 है, हाँ सर। तो ये तो यहाँ से x रियल आ जाएगा। हाँ सर। तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन यही आ गया, हाँ सर, सेम डोमेन आ गया। 1 से लगाकर इन्फिनिटी तक, ओके। हाँ। अब इस वाले पार्ट को आप चाहो तो इधर ले आओ, ऐसे कर लो। log 0.5 x² माइनस 3x+4 माइनस का log 0.5 इंटू x-1 लेस देन -1, सही लिखा। हाँ सर। सर एक और वो टेक्निक से कर सकते थे क्या, वो जो fx कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं क्योंकि बेस 1 से छोटा है। अभी log हटाने पर होता है, देखो इधर देखो, x-1 लिखा और लेस देन -1, ये समझ में आया। हाँ सर। प्रॉपर्टी लॉग की, अब बेस क्या है, 1 से छोटा है, तो log हटाने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। हाँ सर। ये हुआ। हाँ, तो अब तो सॉल्व कर लोगे। आ गया सर। सर यही डाउट था बस। यहाँ पर ये देखो हो जाएगा तुम्हारा 2, 0.5 ये कितना हो जाए, 0.5 मतलब 1/2 की पावर -1 बराबर 2। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2। 2 को इधर ले आओ, जो यहाँ से आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे, ओके। ठीक है ना। हाँ सर, 1 मिनट नोट कर लेता हूँ। हाँ नोट कर लो। आकांक्षा तुमको भी कोई अगर पूछना पूछ लो,
नहीं तो हम तुम्हारे 12th में अगर डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट से शुरू करेंगे। नहीं सर, अभी कुछ नहीं पूछना है। तो और डिटरमिनेंट क्या 12th है में? तुम्हारा 12th में देवी जी, डिटरमिनेंट है? हाँ सर। तब ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स पहले ये 2 चैप्टर ले लेते हैं, इनका किसी से लेना देना भी नहीं है, एकदम सेपरेट टॉपिक है। अगर किसी का छूट भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो तुम्हारा दोस्त कब तक आएगा, उम्मीद है इस मंथ में? हाँ सर, आ तो जाना चाहिए अभी थोड़े दिन में, चलो मतलब ठीक है। 7-8 दिन में तो आ ही जाना चाहिए। चलो ठीक है, फिर हम डिटरमिनेंट लेते हैं। हाँ सर। सर मैं उसको भी बोल दूंगा कि आपको बता दे कब तक आएगा। हाँ बोल देगा तो उस हिसाब से क्या रहेगा ना, क्योंकि कोई देख कैलकुलस शुरू कर देंगे, अगर हमने कैलकुलस शुरू कर दी तो अगर एक भी चैप्टर छूट गया तो अगला हर चीज रिलेट करते चले जाओ। कैलकुलस ये समझ लो जेई के लिए, चाहे 12th की बात करूं, करीब 40% जेई जेई में आता है। 40%, 30 से 40% के आसपास। सर। तो ये लिख लिया। हाँ सर, लिख लिया। चलो हेडिंग डालो डिटरमिनेंट। नया टॉपिक है, नोट्स अच्छे बनाना और इन्हीं को आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो इसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने A1 लिख दिया, B1 लिख दिया, C1 लिख दिया, A2 लिख दिया, B2 लिख दिया, C2 लिख दिया, A3 लिख दिया, B3 लिख दिया, C3 लिख दिया। इसको डेल्टा बराबर लिख सकते हो, D बराबर लिख सकते हो। तो यहाँ पर 3/3, 3 क्या है, रो, इसको अपन रो बोलते हैं, रो, और इधर बोलते हैं कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। जे में हम लोगों का जो डिटरमिनेंट है 3/3 ऑर्डर तक ही है। अगर हम 2/2 की बात करें तो 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे, A1 B1 A2 B2, ये 2/2 का डिटरमिनेंट हो गया। 1/1 में क्या होता है, वैल्यू सिंपल होगी। अगर ऐसे लिख दिया A 1/1 तो इसकी वैल्यू मतलब ए, अगर 1/1 का डिटरमिनेंट है तो इसकी मतलब वैल्यू A ही हो जाएगी। 2/2 में अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1 B2 माइनस का A2 B1 हो जाएगा। अभी हम 3/3 को एक्सपेंड करना बताएंगे, तो पहले इतना लिखो। अच्छा, मार्केट से आप लोग एक बुक रखेंगे जिससे होमवर्क करते रहेंगे। एक मार्केट से कोई भी बुक उठा लो, चाहे सिंगेज उठा लो, सिंगेज के कई पार्ट हैं, सिंगेज भी अच्छी बुक है। सर अभी स्टार्टिंग में उसे लेना ठीक होगा क्या? मतलब वो थोड़ा हाई लेवल बुक है ना। नहीं, कोई ऐसा हाई लेवल नहीं है जो हम आपको पढ़ाएंगे, आपको कोई लगेगा नहीं कि हाई लेवल है। जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो सब क्वेश्चन आपसे निकलेंगे मैक्सिमम। सर हाँ सर मेरे पास और विवेश के पास ना एक मैथ्स की बुक है, मतलब मेंस के लेवल की, मतलब हम्म। मेंस के सारे क्वेश्चंस है उसमें, तो हम लोग वो यूज कर लेते हैं। वो चैप्टर कर वाइज है लो, तो फिर वो कर चैप्टर वाइज है, वो भी कर सकते हो। एक रखो, मतलब होमवर्क के लिए होने चाहिए। और देखो, एडवांस तक अगर एडवांस मेंस प्लस एडवांस आपको लेना है, एडवांस का भी अभी वो करके चलना है, तो सिंगेज अच्छी बुक है, टीएमएच भी अच्छी बुक है। ये बुक ऐसी है कि जैसे टीएमएच मैं जनरली प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें कम क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन अलग होता है। लेकिन उसके लिए ये प्रिपरेशन होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन वो ऐसा नहीं है कि हम लगातार, हो सकता है उसके 2 क्वेश्चन लगातार ना हो, क्योंकि थोड़ा हर क्वेश्चन में सेम नहीं। आर डी शर्मा जैसी बुक नहीं है, एक जैसे क्वेश्चन 10 दे दिए फिर 15 दे दिए, ऐसा नहीं है। चलो ये लिख लिया। अच्छा, ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना, 3/3 डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है, A1 B1 C1 A2, थोड़ा बहुत डिटरमिनेंट पढ़ा भी होगा विवेश। हाँ सर। चलो देखो, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम A1 जिसमें होगा इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, और बचा कितना, ये
बचा कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको, B2C3 माइनस B3C2। अब इसमें B1, इसमें माइनस साइन लगाएंगे B1, B1 वाले में इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये बच गया, ये बचा, ये बचा, इसको इससे माइनस इसको इससे, तो A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 वाले में इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, जिस रो जिस कॉलम उसको छोड़ देते हैं, जो बचा है इसको इससे माइनस इसको इससे, कितना बचेगा, A2B3 माइनस A3B2। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर ये डेल्टा बराबर है तो इस डेल्टा की वैल्यू इतनी होगी। लिखो, अभी मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा आपसे। सर आपने ऐसा क्यों पूछा कि 12th स्टैंडर्ड में डिटर्मिनेंट्स है या नहीं? क्योंकि पहले हम 12th लेंगे, इसलिए पूछा। पहले क्या है, 12th पढ़ाएंगे, क्योंकि 12th का वेटेज सभी जगह ज्यादा रहता है। 12th जब कंप्लीट हो जाएगा फिर 11th वाले टॉपिक लेंगे। ओके सर। लिख लो, तुरंत मैसेज कर दिया करो, लिख गया, ताकि हम क्वेश्चन दे सर। देंगे। जब भी लिख लिया करो ना, मैसेज ड्रॉप कर दो, डन। तो इसकी वैल्यू निकालनी, पहला सवाल एकदम फार्मूले बेस है, अभी आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी। फाइंड द वैल्यू, सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर वो आपने जो लिखा है ना, वो जिसमें वेरिएबल्स का यूज करके आपने बताया, वो 3 3 into 3 वाला, हाँ हाँ उसमें वो b का जो है वो -b1 लिखा है आपने। हाँ बिल्कुल। सर वो क्यों? ऐसा होता है क्योंकि हम ऐसे चलते हैं, देखो ऐसे चलते हैं। जब हमने A1 लिखा तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको हाँ लिया, B1 लिया तो इसके बाद में ये आना चाहिए, लेकिन हमने हाँ, ऐसे कर दिया, इसलिए माइनस साइन लगाया। तो सर वो वैसा ही फॉर्मूला है ना? हाँ बिल्कुल। अभी और क्लियर हो जाएगा कैसे क्या आता है। अभी सेकंड में क्या करोगे, माइनस लगाओगे आप, जैसे यहाँ प्लस, इसमें माइनस लगाएंगे और फिर प्लस, एक्सपेंड ठीक है करो। सर। फटाफट वैल्यू निकालो इसकी, और मैं जिसका ये हो जाए तो एक और लिख देता हूँ। सेकंड एक और लिख देता हूँ। ये 2 क्वेश्चन निकाल। सर हो जाएगा तो आंसर टेक्स्ट करना है क्या हमें हाँ चैट बॉक्स हाँ, में? जब भी आ जाए मैसेज कर दिया करो। आपको ना? हाँ, जो ने जब जो चैट बॉक्स है ना, उसमें मैसेज कर दो। नहीं, मेरे फोन हाँ। पे नहीं, चैट नहीं बॉक्स। नहीं, यही जूम पर चैट में आपको मैसेज करना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सभी लोग करो।
फर्स्ट का सेकंड का 8 सही है, सेकंड का 8 जल्दी निकालो तुम लोग भी। फर्स्ट का गलत हो गया क्या? फर्स्ट का पता नहीं, मैंने ऐसे बना दिया था, सेकंड मेरे पास आंसर लिखा है। विवेश का आ रहा है -414। थोड़ा फास्ट करो सभी लोग। k+3 1 -2 3 -2 1 -k -3 और 3 = 0। फाइंड के। आकांक्षा आपका हो गया तो ये तीसरा करो। तेजस 221। हाँ 221 सही है। विवेश तुम्हारा तो कुछ गड़बड़ कर दिया, 221 सही है क्योंकि दो लोगों का 221 आया। हाँ सेकंड का 8 बिल्कुल सही। सर थर्ड कौन सा है? थर्ड ए वाला, इफ ये लिखा ना यहाँ पर हाँ सर, k+3 का। सेकंड आया लेकिन फर्स्ट में कुछ प्रॉब्लम, कुछ तो कहीं कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा चेक कर लेना उसको, ठीक है ना। सर के की वैल्यू फाइंड करनी है ना? हाँ k की वैल्यू निकालनी है। विवेश बताने की जरूरत तो नहीं है, फर्स्ट खाली एक्सपेंड ही तो करना है उसमें, खाली मैं प्रैक्टिस नहीं ही तो नहीं करा सर, रहा हूँ। वो कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहेगी सर। हाँ थोड़ी रहेगी, उसको कर लेना है क्योंकि थोड़ा फास्ट करो सभी लोग। इसमें k की वैल्यू निकालनी, दिस इज इक्वल टू 0, k+3 1 2 3 -2 1 -k -3 3 = 0। फाइंड k। सर मुझे जो इक्वेशन मिल रही है उसमें k तो कैंसिल ही हो जा रहा है। तो आप आंसर बताइए। सर k ही नहीं बच रहा तो आंसर फिर। अब तो भी तो आंसर तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। बताओ। देखो इसमें के कट रहा होगा, यानी कि 0 = 0 आ रहा होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब के रियल, के कुछ भी रखो, क्योंकि के पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो के कुछ भी रखो तो के क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। क्लियर। हाँ जैसे सर। 0 × x = 0 आ जाए तो x बराबर क्या होगा बताओ, कुछ भी रखो तो x बिलोंग टू R। ठीक है। हाँ सर। हेडिंग डालो कोफैक्टर। कोफैक्ट नहीं, पहले माइनर डालो, माइनर माइनर।
अगर हम माइनर निकालें M11 मतलब फर्स्ट रो, ऐसे लिखते हैं MIJ, अगर ऐसे लिखा मतलब है ith रो है और jth कॉलम है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मतलब इसका माइनर निकालेंगे। तो इसके माइनर के लिए क्या करोगे आप, इसके एलिमेंट छोड़ दो, B2 C2 और B3 C3। इसी प्रकार से माइनर अगर हम निकालें 3 2 का माइनर निकालना है, देखो 3 थर्ड रो ये हो गई और सेकंड कॉलम मतलब इसका माइनर निकालें। तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचा A1 A2 C1 C2, A1 A2 C1 और C2। इसी प्रकार से अपने आप माइनर निकालो 2 3 का और एक और निकालो माइनर M12 का, ये माइनर, दो और माइनर लिख दो। सर तो M23 का आएगा A1 A3। हाँ हाँ लिख लो, जो भी 2 3 का सेकेंड रो थर्ड कॉलम, हाँ क्या आएगा A1 A3 B1 B3, हाँ सही है। 1 और 2 का आएगा A2 A3। एक मिनट एक मिनट, हाँ A2 A3 और C2 C3। सही है। तुम्हारा भी आ गया आकांक्षा? हाँ सर यही आया। विवेश? हाँ सर मैं सेकंड कर रहा था। अच्छा अच्छा, हो गया, आगे बढ़ें क्या? हाँ सर। अब हेडिंग डालो कोफैक्टर, कोफैक्टर हेडिंग डालो। मैं तो यहीं पे मिटा दे रहा हूं, तुम्हें दोबारा लिखना है। कोफैक्टर, आप इसको ए डिटरमिनेंट दोबारा लिखेंगे। कोफैक्टर मतलब CIJ, कोफैक्टर मतलब C12 का कोफैक्टर निकालना है, C22 का निकालना है, C31 का। देखो एक दो मैं बताऊंगा, दो तुम्हें निकालने हैं, और 2 हाँ 3 का। सर। इधर देखो, ध्यान से देखो, C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब इसका हमें कोफैक्टर निकालना है, ये वाला है ना। तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, क्या बचा सर क्या करेंगे? A2, इसका चाहिए ना कोफैक्टर, जिस एलिमेंट का चाहिए इसका कोफैक्टर। तो इस रो को छोड़ोगे, कॉलम को छोड़ दोगे, तो कितना बचा A2 A3 और C2 C3। क्या ये समझ में आया? सर तो ये माइनर जैसा नहीं हुआ? हाँ सुनो तो भी, अब इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 1 + 2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है। ऑड आ रहा है ना, ऑड। हाँ और आ रहा है। तो हाँ सर। माइनस लगा दो, तो माइनस लगाओगे। अब देखो 2 2 का चाहिए, इसका चाहिए, तो क्या आ जाएगा A1 A3 C1 C3। A1 A3 और C1 और C3, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, E1 आ रहा है। फोर। तो कुछ नहीं, तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस ही रहेगा, ज्यों का त्यों। मतलब को फैक्टर माइनर में रिलेशन होता है CIJ = -1 की पावर I + J into MIJ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर एंड माइनर। ये क्या है, कोफैक्टर, और ये क्या है, माइनर है। तो फटाफट आप इनको लिखो, ये दोनों अपने आप करो, और फिर ये रिलेशन लिखो, कोफैक्टर और माइनर में क्या रिलेशन है। सर उसका B1 B2 C1 C2 होगा क्या? C31 का हाँ सर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम B1 B2 C1 C2, B1 B2 C1 C2 ना। हाँ सर। हाँ सही है, B1 B2 C1 C2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करो। सर C23 का होगा माइनस और फिर A1 A2 B1 B3
माइनस सॉरी A1, सॉरी A3 होगा। हाँ माइनस A1 A3 और C1 C3, बिल्कुल सही लिख लिया। ये रिलेशन भी लिख लिया। हाँ हाँ सर। सर। सर 1 मिनट सर। हाँ लिख लो। सर एक पूछना है, वो बोलो। -1 की पावर I प्लस जे है, बाद में -MIJ है क्या? नहीं नहीं, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, वो खाली वो लगा। मल्टीप्लाई है। हाँ मल्टीप्लाई, माइनस नहीं है। हो गया सर। चलो देखो आगे बात करते हैं। अब जो पॉइंट लिखाने, पहला पॉइंट काम का आया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जनरली हम ऐसे लिखते हैं, A11 लिख दिया मतलब फर्स्ट रो, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ध्यान से देखो, अगर ये डेल्टा है, C11 मतलब इसके कोफैक्टर को इससे मल्टीप्लाई किया, A11, C12, A12, C13, A13। अब ध्यान से देखो, C12, A12 प्लस C22, A22 प्लस C32, A32। मतलब इस कोफैक्टर को इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। अब देखो इसके कोफैक्टर लिए हमने, इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, ये भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। किसी भी रो या कॉलम को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वी गिव द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। बात समझ में आई? हाँ सर। अब नोट करके लिखो, फिर बाद में इसको लिखोगे। लिखो, sum of product of element of any row, sum of product of element of any row, ब्रैकेट में कॉलम, sum of product of elements of any row, ब्रैकेट में कॉलम, with their corresponding cofactor, with their corresponding cofactors is equal to the value of determinant, is equal to the value of the determinant। फिर से रिपीट कर रहा हूं, sum of product of elements of any row, ब्रैकेट में कॉलम, with their corresponding cofactors is equal to the value of determinant। अभी आप लिखिए, किसी भी रो के, अब देखो ये रो लिया, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ जाएगी। ये रो ले लो, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो तब भी डेल्टा की वैल्यू आएगी। ये ले लो, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई तब भी वैल्यू आ जाएगी। ये कॉलम ले लो, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ये रो कॉलम ले लो, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आएंगी। सर इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन बता सकते हो क्या? अभी सब कराएंगे बालक, अभी पीछे वाला हमने वही तो कराया था। तुमने कहा माइनस कैसे आता है, तो वो कोफैक्टर की वजह से माइनस आया था। अभी तुमने पूछा था ना, वो B1 माइनस कहाँ से आ गया? सर मैंने पूछा था। विवेश ने पूछा था। हाँ हाँ हाँ, तो लिख लिया। हाँ सर। अब आगे बात करते हैं, अगली बार देखो। अब तुम तो दोबारा लिखोगे, मैं यहीं पे बात करता हूँ, जरा समझो, क्योंकि मैं थोड़ा लिखने में थोड़ा कंजूसीपन करता हूँ। देखो जरा, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और ऐसे कर दिया, और ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और ऐसे कर दिया। अब जरा गौर फरमाओ, ये किसके कोफैक्टर हैं? फर्स्ट
किसके हैं? फर्स्ट रो के। हाँ सर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इसको छोड़ के इससे मल्टीप्लाई किया, A21, ये कितना A22, ये कितना A23 है ना, बोलो। तो दिस इज इक्वल सर टू मतलब ऑलवेज, हाँ अरे अभी सेकेंड अभी रो से ही करना होगा या फिर थर्ड रो के इससे भी कर सकते आप हैं? इससे भी कर सकते हो, तब भी जीरो आएगी। इसके कोफैक्टर ले लो, चाहे इससे मल्टीप्लाई करो ऐड करो, चाहे इससे मल्टीप्लाई कर ऐड करो, वो जीरो आएगा। अब जरा देखिए आप, मैंने कॉलम कौन सा लिया, किसके कोफैक्टर लिए इसमें, इसके वाले के कोफैक्टर लिए, बोलो। हाँ सर। अब चाहे इससे मल्टीप्लाई करो चाहे इससे मल्टीप्लाई कर ऐड करो, वो जीरो आएगा। जैसे मान हमने क्या कर दिया, A11 कर दिया, यहाँ पर A21 कर दिया, और A31 कर दिया, ये भी जीरो आएगा। बात समझ में आई क्या? अभी लिखोगे नहीं, पहले मैं नोट करके लिखाऊंगा, फिर बाद में लिखोगे। लिखाऊं? सर और एक बार बता दीजिए प्लीज। हाँ, मैंने ये कहा कि किसी भी रो, इस कॉलम के कोफैक्टर ले लो और इसके एलिमेंट को छोड़ के इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो या इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो जीरो आएगा। ओके, सिंगुलर रो का पहले कोफैक्टर निकालेंगे, मतलब A1 A2। अरे इसका कोफैक्टर निकालो, इसका कोफैक्टर निकाले, इसका कोफैक्टर देखो ये है कि नहीं है, बोलो। हाँ अब इसके कोफैक्टर को इससे मल्टीप्लाई किया, इसके कोफैक्टर को इससे मल्टीप्लाई किया, इसके कोफैक्टर को इसको मल्टीप्लाई कर जोड़ किया, तो ये ऑलवेज जीरो आएगा। ऑलवेज जीरो आएगा। सर ये इस ऑर्डर में ही रखना जरूरी है क्या? जैसे C12 के साथ A11 करना है, A31 नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, वो ऑर्डर में ही रखना पड़ेगा आपको, ऑर्डर में रखना पड़ेगा। और जब हम रो लेंगे तो कॉलम के एलिमेंट नहीं ले सकते। क्लियर हुआ? तो नोट करके लिखाऊं अब, बोलो। सर। हाँ, हाँ सर। हाँ सर। तो लिखो, नोट करके लिखो। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, ब्रैकेट में कॉलम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, ब्रैकेट में कॉलम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ब्रैकेट में कॉलम, with cofactor of corresponding element, with cofactors of corresponding elements of any other row, ब्रैकेट में कॉलम, ऑफ एनी अदर को अंडरलाइन करोगे, ऑफ एनी अदर रो, ब्रैकेट में कॉलम, इज जीरो, इज जीरो, इज जीरो। सर अंडरलाइन क्या करना था? अदर रो, अदर रो को अंडरलाइन करना। सर हो गया। हो गया, गुड। सर क्या करना है? क्या करना है? नोट करना है, और क्या? हाँ हाँ, नोट तो हो गया। कर लिया सर। चलो अब देखो जरा, अ, हम्म
एक और नोट लिखाऊंगा फिर आगे बढ़ते हैं। जरा ये देखो, इसका कोफैक्टर हमने यहां लिख दिया C11, C12, C13, सर एक मिनट, मेरे C21। को एक डाउट है हाँ बोलो। सर। अभी फर्स्ट रो मतलब अभी आपने C11 लिखा, ओके, वो हाँ A11 का मतलब ऐसे आप नेम दे रहे हो ना सिर्फ। हाँ, 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये इसका फर्स्ट कोफैक्टर रो है, ये फर्स्ट इसका कॉलम, कोफैक्टर है, ये इसका कोफैक्टर है। सेकंड फर्स्ट रो। ओके, मतलब जो उसकी प्लेसमेंट है उसको आप नाम देके को फैक्टर दे रहे हो। हाँ मतलब ये क्या लिखा है, ये 1 लिखा मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब जैसे हाँ मान लेते समझ हैं गया हमने समझ गया। 2 3 लिखा मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये इस वाले का। ओके ओके ओके, अभी मेरे को डाउट क्लियर हो गया, यही डाउट था सर। ओके ओके, तो तेजस बताएं। हाँ सर। तो अगर हमने बोल दिया, आज कितनी तारीख है तेजस? आज सर पता नहीं, 23। सर हाँ 23 जून, ओके ओके। तो बात ये है कि अगर ये जो डिटरमिनेंट है ना तेजस, हाँ इसकी वैल्यू अगर तेजस है, सर, TEJS। चलो ठीक है, ओके। अब ठीक है, ई नहीं, ए। ओके अब ठीक है। हाँ सर। तो ये इसके कोफैक्टर से जो डिटरमिनेंट बनेगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो तेजस TEJAS की होल पावर n-1, मतलब ये 3/3 का है तो n3 हो जाएगा। इन जनरल बात करें, अगर 10/10 का होगा तो 10-1 हो जाएगा। फिर से इसको नोट करके भी लिखाऊंगा। अगर कोई डिटरमिनेंट ऑर्डर n का है और उसकी वैल्यू लेमडा है, तो उसके कोफैक्टर से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू होगी लेमडा की पावर n-1। तो एक और नोट करके लिखो, if the value of determinant of order n, the value of determinant of order n, if the value of determinant of order n is lambda, if the value of determinant of order n is lambda, then the value of determinant formed by its cofactors, then the value of determinant formed by its cofactors is lambda की पावर n-1, lambda की पावर n-1। lambda की पावर n-1। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर क्वेश्चन लिखो एक, if the value of और ये determinant, स्क्रीन क्या पे कह जो है रहे वो हो? नोट करना। ये भी लिख लो, बना लो। ये अगर हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3-1। जनरल हमने n के लिए लिखा दिया। नोट्स जितने अच्छे बनाओगे, तुम्हें हर चैप्टर ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या जेई में इतने इतनी आसान आसान चीजें आती है। नोट्स अच्छे बनाओ, उनका रिवीजन आपका अच्छे से होना चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। तो मैसेज कर दिया करो, लिख लिया करो तो। हाँ सर, हो गया।
क्वेश्चन लिखो, इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 4, if the value of determinant of order 4 is 7, if the value of determinant of order 4 is 7, then find the value of determinant formed by its cofactor. Value of determinant. Then find the value of determinant formed by its cofactor. सर 343। हाँ हम्म, सही है, एकदम सही है। और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये। हाँ सर। तो अब आगे आते हैं, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। या एक काम करो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, एक क्वेश्चन कर लो। इफ x माइनस 6 कमा 1 2x माइनस 3 4 0 1 2 इक्वल टू 0, फाइंड x। अब के सभी का आंसर आना चाहिए भाई। फाइंड x। सर ये जो आपने पुराना फार्मूला बताया था उस तरीके से करेंगे ना? हाँ एक्सपेंड कर दो, बस एक्सपेंड करके 0 कर दो। ठीक है सर। सर एक 0 आएगा। x बराबर 0। 0। हाँ हाँ सही है। बाकी लोग भी निकालो। सर इसको ऐसे भी सोच सकते थे क्या कि जैसे फर्स्ट वाली कॉलम है उसमें से x कॉमन ले लिया। अभी देवी जी ऐसे प्रॉपर्टी बताई नहीं मैंने, प्रॉपर्टी बताएंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी एक्सपेंड करके करो तो ज्यादा सही है। नहीं कर मैंने सकते हैं। एक्सपैंड करके ही किया है बट मैं पूछ हाँ रही थी वैसे नहीं, कर वैसे भी सकते कर हैं। सकते हैं। जब हम प्रॉपर्टी बता देंगे अभी तो हम वैसे ही करेंगे। हाँ सर। आ गया सभी का? हाँ सर। आगे बढ़े हैं। हाँ विवेश हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अगली हेडिंग डालो, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। पहली प्रॉपर्टी, एक कोई डिटरमिनेंट हमने लिख दिया a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इस डिटरमिनेंट में रो और कॉलम इंटरचेंज कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती। मतलब क्या हुआ, ये देखो फर्स्ट रो है, मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया a1 b1 c1। ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बना दिया a2 b2 c2। थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बना दिया a3 b3 c3। तो पहली प्रॉपर्टी है, if row and column of any determinant are interchanged then the value of determinant remain unchanged। तो पहले बनाओ फिर बाद में लिखते हैं, इसको लिखना जरूरी है। if the row and column of a determinant are interchanged, if row and column of a determinant are interchanged then the value of determinant remain unchanged। Sir, if the row and column of a determinant are interchanged
then the value of determinant remain unchanged. हाँ सर, लिख लिया। हाँ सर। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी ये है P2। अगर किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम, जैसे मान लिया हमने A1 B1 C1 लिख दिया, A2 B2 C2 लिख दिया, और यहाँ पर फिर A1 B1 C1 लिख दिया। मतलब कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। कोई भी एनी 2 रो or any 2 column of a determinant are identical, then the value of determinant will be 0. Then the value Sir, of can you determinant repeat will... हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूं। If any 2 row or 2 column of a determinant are identical, if any 2 row or column of a determinant are identical, then the value of determinant is 0. Then the value of determinant is 0. हाँ सर, हो गया। हो गया? हम्म। चलो, अच्छी बात है। अगली बात करें, अगली प्रॉपर्टी की बात करें। हाँ अगली, अच्छा, अगर कोई भी, इसको लिखा नहीं रहा हूं, अगर कोई भी एक रो के सभी एलिमेंट 0 तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ कुछ भी लिखा हो 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं, चाहे एग्जाम्पल तौर पर लिख सकते हो। अगर कोई एक रो के सभी एलिमेंट अगर 0 हैं तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो एक्सपेंड करने लगोगे तब भी 0 आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ प्रस्थान करें। हाँ सर। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ एनी 2 रो और कॉलम, मतलब ये है कि अगर A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, कोई भी 2 रो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। क्या कर दिया हमने? ऐसे कर दिया, A2 B2 और C2, और यहाँ पर लिख दिया A1 B1 C1। देखो क्या किया हमने, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो माइनस साइन आ जाएगा। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दोगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज बाय साइन ओनली। तो लिखो, if any 2 row or column of a determinant are interchanged, ओनली 2? हाँ, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम। और सर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी ना कि अगर तीनों हो जाए तो इक्वल होगा। फर्स्ट में तीनों हमने कहा इंटरचेंज करते हैं, उसमें फर्स्ट ओके रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया था। ओके ओके सर, समझ गया। तो इसमें लिखो, इफ any 2 row or column of a determinant are interchanged, then the value of determinant change by sign only, change by
साइन ओनली। सर लिख लिया। हाँ मैसेज कर दिया करो, लोग मैसेज नहीं करते हो। अगली प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, P4। ये सिम बता दे रहा हूँ, P4। इधर देखो, अरे तुम लोग यही हो? हाँ हाँ सर। क्या घर पे चाय भी पीने लगते हो क्या? नहीं सर, चाय नहीं पीता। तो अभी होल्डिंग, तो देखो अगर किसी रो के या कॉलम के, अगर हमने इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया, इस प्रॉपर्टी में लिखाऊंगा नहीं, ध्यान रखो, ऐसे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम्हें 1/k से डिवाइड करना पड़ेगा। किसी भी रो में अगर किसी नंबर से मल्टी, ध्यान रहे k बराबर 0 ना हो, वरना तो सब चैप्टर ही खत्म। तो अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें किसी रो को, अगर किसी एक रो को मल्टीप्लाई करो, k से मल्टीप्लाई किया, तो हमें k से डिवाइड भी करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका, हम k यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं। सर सिर्फ उस पर्टिकुलर रो के लिए रो को डिवाइड करना पड़ेगा ना? एक रो, एक कॉलम। ठीक अगर है सर। तुमने मान लेते हैं इसको लेमडा से मल्टीप्लाई किया तो 1/λ करना पड़ेगा। किसी एक रो में जो भी करोगे वो 1 करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है इसको सर। प्रॉपर्टी 4 को आप लिखो, मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखाऊंगा। या लिखाऊं क्या, अंग्रेजी लिखा दूं? लिखो। हाँ If सर। all the element of any row or column, if all the element of any row or column be multiplied by the same number, if all the elements of any row or column be multiplied by the same number, then the elements, then the determinant is multiplied by the same number. Then the determinant multiply by the same number. Multiply the by the same number. हाँ सर हो गया। अब जैसे मान लेते हैं कहीं ऐसा लिखा हो, देखो अगर x x स्क्वायर x क्यूब, यहाँ पर हमने लिख दिया y x की पावर 7 8 लिख दिया, और z x पावर 9 और 6 लिख दिया। तो देखो तुम x यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो। पहली रो से हमने x कॉमन निकाल लिया तो कितना बच जाएगा 1 x x क्यूब, ये तो सेम ही रहेंगे, y x की पावर 7 8 z सर x पावर 9 और 6। हाँ सर वो तो आपने एक्स बाकी स्क्वायर होगा ना? हाँ एक्स स्क्वायर होगा ना वो हाँ फर्स्ट एक्स वाले स्क्वायर, बिल्कुल एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा अब देखो यहाँ से भी x कॉमन निकाल सकते हो,
देखो इसमें भी कॉमन, हेलो, हाँ सर। हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर होगा तो 1 y z, तो 1 x की पावर 6 x पावर 8 और एक्स स्क्वायर 8 और 6, अब कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। हाँ सर। तो पहले इसको लिख लो एज एग्जांपल। लिख लिया। हाँ सर। सर क्वेश्चन, इफ x की पावर n, x पावर n प्लस 2, x पावर 2n, 1 x की पावर p और p, x की पावर n प्लस 5, x की पावर n प्लस नहीं p प्लस 6, p प्लस 6, x पावर 2n प्लस 5 इक्वल टू 0, then p is a ऑप्शन x की पावर n, b ऑप्शन n प्लस 1, c ऑप्शन आइदर a और b और d ऑप्शन नन। या डी हमने कर दिया बोथ ए एंड बी।
तो बताना है कि p की वैल्यू क्या हो। सबसे सबसे पहला काम करो कि रो में जो भी कॉमन निकले वो कॉमन निकालो। देखो यहाँ से x पावर n कॉमन निकल रहा है, तो हाँ यहाँ से सर। x पावर n कॉमन निकालो। यहाँ से x पावर n प्लस 5 कॉमन निकल रहा है, वो कॉमन निकालो, बाद में आगे सोचो। पहले जो कॉमन निकल रहा है वो किसी रो या कॉलम से सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन निकालना। किसी का आया? नहीं सर, थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को, बता देंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे हम। तो पहले दिक्कत होगी इसीलिए तो दिया तुमको क्वेश्चन। आकांक्षा तुम कुछ कर पाई? नहीं सर, बस वो कॉमन ही देखो, निकाला है। चलो x पावर n यहाँ से कॉमन निकाला और यहाँ से x पावर n प्लस 5 निकाला। क्या हम दोनों एक ही बार में ऐसे कर दिया तो आप समझ आएंगे। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n। क्या ये समझ में आया? 1 x की पावर p और p। ओके, यहाँ 1 बचेगा और x की पावर कितना, p प्लस 1 माइनस n, और यहाँ बचेगा x की पावर n। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, यहाँ 1 1 है, यहाँ n है, यहाँ n। अगर px की पावर n हो जाए, px की पावर n हुआ तो x पावर n बाहर आ जाएगा, ये 1 1 है, ये 1 1 बराबर 0 हो जाएगा। हाँ तो इसका मतलब x पावर n हुआ तब भी ये 0 हो जाएगा। सर, एक सेकंड, कैन रिपीट? देखो यहाँ 1 1 है, यहाँ x पावर n है, x पावर n हमने लिखा है भी। कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। हाँ तो यहाँ 1 1 है, अगर p x पावर n हो जाए तो यहाँ भी 1 1 आ जाएगा क्योंकि x पावर n कॉमन आ जाएगा, हाँ तो ये 0 हो जाएगा। हाँ। तो p बराबर x पावर n भी n होगा ओके इसका। सर, समझ गया। दूसरा देखो, इधर देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर ये पावर इसके बराबर हो जाए, p प्लस 1 माइनस n बराबर अगर 2 हो जाए, यानी कि p बराबर n प्लस 1 हो जाए, तब भी 0 होगा। हाँ सर। हाँ देखो ना सर। भाई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अगर ये पावर इसके बराबर हो जाए तो भी 0 हो जाएगा। तो p बराबर n प्लस 1। तो ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। सर।
लिखो। आकांक्षा, नेक्स्ट वीक से अपन टीटीएस में रख लेंगे, ठीक है ना? सर ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे रख सकते हैं क्या? हाँ, अच्छा ये बताओ तुम लोग, ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे रख लें, सैटरडे को छोड़ के फ्राइडे को, नेक्स्ट वीक से, इस वीक में नहीं, इस वीक तो यही रहेगा। सर देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लासेस भी चालू हो गए, ऊपर से वो लोग सेम दिन रहते हैं और सुबह से रहते हैं। क्या कह रहे हो? सर सर वो सेम दिन रहता है 1:30 बजे तक। तो सर मैं आपको बताता हूँ फिर, मैं अभी हाँ, अभी बता देना, मतलब अभी अभी नहीं, सैटरडे तक बता देना, ताकि क्या होगा ना, हाँ तो सर। फिर हम क्या है उसी हिसाब से, तुम लोगों की दिक्कत पहले पूरे वीक का तुम्हें वो मिल जाएगा, तो कोई तकलीफ नहीं रहेगी कि इस दिन क्लास रहेगी। हाँ, कोई अगर दिक्कत हुई तो अपन देख सकते हैं। सर ठीक है सर। मोस्ट प्रोबेबली तो अगर देखा जाए तो मंडे वाला शेड्यूल ही सूट करता है मंडे वाला, हमें। तो मंडे वाला तो ठीक है, एम मंडे वाला शेड्यूल शूट करता है, और दूसरा कौन सा हो गया बताओ? सर बताते हैं अभी आपको सर, अभी सैटरडे तक। हाँ, सैटरडे तक बता देना, दिन नहीं, ध्यान रखना, मैं शेड्यूल बना दूंगा, फिर चेंज नहीं करूंगा। ठीक है सर, चेंज मत करिएगा सर, सैटरडे तक पक्का बता देते हैं। हाँ, बता देना मुझे। जनरली देखो, आकांक्षा के लिए क्या है कि ट्यूसडे थर्सडे, मतलब इसको किसी भी दिन कर दो, सैटरडे को छोड़कर, क्यों ना आकांक्षा? हाँ सर, सैटरडे और संडे नहीं बस। हाँ, सैटरडे और संडे को छोड़कर इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम लोग कोई दिन डिसाइड कर लेना, 3। ओके। सर लेकिन जब अगले वीक से स्कूल खुल जाएंगी तो टाइमिंग्स ये नहीं रहेंगी ना, तो तो कब क्या उससे टाइमिंग फर्क रहेगा, नहीं पड़ता ना। क्या टाइमिंग रहेगा, इसको स्कूल का टाइमिंग क्या रहेगा? सर मेरा स्कूल का टाइमिंग्स 8 से लेकर 12:30 रहता है, तो ओके, उसके बाद ही क्लास होगा। तो वो सर से पूछना पड़ेगा कि कब सूट हो रहा है टाइम टेबल में। तो एक काम करो, विवेश और तुम लोग, अगर हम शाम को क्लास रखें तो कोई दिक्कत है? सर सर वो फिर शाम सर वो फिर डेज के ऊपर डिपेंड करेगा। एक काम कर दो मैं सर, जिस जिस दिन जितना जितना टाइम रहेगा मैं आपको सब लिख के भेज दूंगा। हाँ, ये करके भेज देना, हाँ तो उसके बाद में हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। चलो अगली प्रॉपर्टी पहुंचो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी P5, पांचवी प्रॉपर्टी ना, अगर कोई डिटरमिनेंट में ऐसा लिखा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C, इसमें लिखाऊंगा नहीं, आपको समझ नहीं पड़ेगा। यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर प्लस का y लिखा है, प्लस का z, तो इसको हम दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं प्लस में, लेकिन तोड़ते समय दो रो या दो कॉलम सेम रहे, जैसे ये वाले दोनों सेम लिख दिए हमने, A2 B2 C2 A3 B3 C3, यहाँ पर भी ये दोनों, ये हमने सेम लिख दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 और यहाँ पर हो जाएगा X Y Z। अगर यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, तो बीच में माइनस आ जाएगा। समझ में आया क्या? अगर किसी एक रो में दो एलिमेंट है तो दो डिटरमिनेंट में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी का यूज करते समय एनी टू रो और टू कॉलम मस्ट बी सेम। हाँ, इसके बाद में अगर यहाँ पर भी लगाना है तो आगे भी ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रॉपर्टी का यूज करते समय कोई भी दो रो और दो कॉलम मस्ट बी सेम होनी चाहिए। क्या लोगों समझ में आया? हाँ सर, कि वो हाँ स्प्लिट कर सर। देंगे ना अगर वो जैसे दो रहा कोई तो। हाँ, दो अगर हैं तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं।
अगर यहाँ भी कुछ है तो एक बार में एक ही रो में कर सकते हो आप। जैसे यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, तो इसको दो को सेम रखना पड़ेगा। इसमें नोट करके लिखो, इसमें लिख लो एक लाइन, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी टू रो और टू कॉलम मस्ट बी सेम। एक ही रो या एक कॉलम में ही ये ऑपरेशन कर सकते हो। सर हाँ जी, सर अब तो ये चैप्टर चालू हो गया, तो फिर अभी तो मैग्नेस के बुकलेट से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे ना करने के लिए। हाँ कर सकते हो। तो वो बुकलेट मतलब सर से मांग लूं या फिर आप भेजेंगे, कैसे मतलब? हाँ सर अर्षद से सर बोल से देना, सर मांग से लूं? बोल देना। हाँ वैसे बुकलेट मांग लेना, अदरवाइज क्या करो, एक बुक रखो, उससे लगाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंगेज अगर ले लेते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास जो सिंगेज है अभी उसमें डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स है, वो कैलकुलस में नहीं आता है ना, क्योंकि तो वो वाला पार्ट है उसमें वो चैप्टर। बाकी का मतलब ले लूंगी जैसे कैलकुलस चालू करेंगे तो। पर सर उसमें से आप मार्क करके देंगे क्या क्वेश्चंस सिंगेज में से? उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे मैं जो पढ़ाऊं, देखो पहली बात तो क्या है, जो चैप्टर में करा रहा हूँ आप उसके उतना करो स्टार्टिंग का, नहीं तो प्रीवियस। जैसे अब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, जनरली मैं क्या करता हूँ, एक चैप्टर पीछे के आपको करने को बोलता हूँ। जैसे अब डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा तब मैं बोलूंगा आपको जहां से मर्जी वहां से करो, अभी हमारे नोट्स पढ़ते रहो, सिर्फ इतना काम करो। सर बा मतलब लेकिन अभी अभी ऐसा कह रहे हैं आप कि अभी मैग्नस की बुक से करूं और फिर जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब रेफरेंस बुक से करूं, ऐसा? हाँ मतलब थोड़ा और समझो। अभी जैसे मैंने आपको जो पीछे पढ़ाया, लॉग इनक्वालिटी वगैरह जो पढ़ाई ना, अभी आप उन पर फोकस कर लो। अभी डिटरमिनेंट में, क्योंकि एक लेक्चर के बाद जब डिटरमिनेंट छोटा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा 2-3 लेक्चर में, फिर उसके बाद में आप इसके लगाना, क्योंकि अभी आप लगाओगे तो आगे की चीज आ जाएगी तो फंस जाओगे, फिर कहोगे मुझसे क्वेश्चन नहीं होते। हाँ फिर उसके बाद में ऑलरेडी मैं होमवर्क भी दूंगा, वो डिस्कस भी करूंगा। जो भी बुक आपके पास होगी उस बुक का होमवर्क मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। तो सर कौन सी बुक ऑर्डर कर दूं आपके हिसाब से जो सही रहेगी? अब देखो, तुम लोग बोल रहे थे तुम्हारे पास एक बुक है, वो मुझे जरा उसका कवर पेज भेजना, सर देख वो लेते हैं। सर वो पता है क्या है सर, वो उसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, मतलब अरे प्रीवियस नहीं नहीं क्वेश्चंस है, नहीं तो नहीं, वो वो सर तो वो नहीं आ पाएगा। वो फर्जी, वो लास्ट जो चीज आ चुकी है ना वो थोड़ा आने वाली है अभी। नहीं सर, अब मतलब वो तो बाकी चीज के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए तो कोई रिफ्रेशर ही चाहिए ना, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, अब तुम एक काम करो, मेंस की लेना चाह रहे हो कि मेंस प्लस एडवांस लेना चाह रहे सर फिलहाल तो मेंस है, अगर मेंस निकल गया तो 3-4 महीने में तो एडवांस निकल ही जाएगा यार, कर लेंगे तो। हो? तो एक फर्स्ट काम जनवरी करो, अटेम्प्ट पे। एक काम हाँ करो, मेंस की कोई एक बुक ले लो जो भी तुम्हें पसंद आए, अ, चाहे टीएमएच ले लेना या जो भी हो वो ले लो सर तुम। वो मेरे को एक्चुअली इतना आइडिया नहीं है ना, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि जेई मेंस के लिए कौन सी अच्छी बुक है, या फिर अगर दो लेनी हो, जैसे कोई जिसमें कैलकुलस अच्छा हो और जिसमें कोऑर्डिनेट अच्छा है, ऐसा कुछ बोले तो वो भी ले सकते हैं। एक काम करो, हाँ आर सर। डी शर्मा ले लो। आर डी शर्मा। हाँ, नंबर ऑफ अ, क्वेश्चंस उसमें ज्यादा हैं, ध्यान रखना। हाँ सर, आर डी शर्मा तो है मेरे पास वैसे 11th की। 11th की नहीं, उसकी 11th की आती है, 12th की आती है, जेई सर मेंस उसमें की आती है। जेई, अच्छा सर, तो जेई मेंस का मिलेगा आर डी शर्मा अलग से जेई मेंस का? हाँ हाँ हाँ, ओ 11 12 की अलग होती है, और जेई मेंस की अलग होती है, जेई मेंस प्लस एडवांस की अलग होती है। चलो अच्छा, इसी को अभी देखो एक जरा, अगर यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर y लिखा है, यहाँ पर z लिखा है, ऐसे मैंने, या ऐसे 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 करो, देखो अभी थोड़ा मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसमें। ये जो मैं बता रहा हूँ इसका हम सबसे ज्यादा यूज करना है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर 2 का क्यूब लिखा है। ये देखो 2 रो मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि इनमें कुछ नहीं है, सेम है दोनों जगह।
यहाँ पर 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर लिखा है और 3 का क्यूब लिखा है एंड सो ऑन। अगर ये n बार है, यहाँ पर ऐसे लिखा है यहाँ तक, यहाँ यहाँ पर यहाँ पर n लिखा है, n स्क्वायर लिखा है, n क्यू लिखा है। तो जरा देखो ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये तो सेम रहेंगे, ये सेम रहेंगे, ये वाले जुड़ जाएंगे। देखो 1 + 2 + 3 कहाँ तक, n तक बोलो। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर, 1 क्यू, 2 क्यू एंड सो ऑन n क्यू। क्या ये आपको समझ में आई, ये जो अभी प्रॉपर्टी हमने बताई आपको हाँ सर। समझ में आया सर ना? नहीं सर, एक सेकंड। हाँ सर, समझा समझा। तो इसको लिखो। अब जरा देखो, इसको ऐसे भी सिग्मा में भी लिख सकते हैं हम। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा r = 1 से लगा कर n तक, सिग्मा r स्क्वायर r = 1 से लगा कर n तक, सिग्मा r क्यू r = 1 से लगा कर n तक लिख सकते हैं। ये सेम रहेंगे। हाँ सर, ले सर वो आपने क्या लिखा है, वो उसमें 1 + 2 + 3 - n। माइनस नहीं, एंड सो ऑन n है, ओके, सो डैश ऑन डैश n। डैश 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 डैश। समझ गया। लिखो इसको। सर लिख लिया। क्वेश्चन कर लें इस पर। हाँ सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं इस पर। लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ सर। लिखो, अभी लिख नहीं पाए, लिखो लिखो फटाफट। सर लिख लिया। चलो अगला देखो, ऐसे दे दिया हमने क्वेश्चन, इफ dr, ए r दे दिया, 2r - 1 दे दिया और 3r - 2, x y और z। यहाँ पर दे दिया n × n + 1/2, यहाँ पर दे दिया हमने n स्क्वायर, यहाँ पर n × 3n - 1 / 2। फाइंड dr सिग्मा r = 1 से लगाकर n तक। मतलब r = 1 पुट करो, देखो ये दोनों सेम रहेंगे, यही चेंज होता रहेगा। सर ये फर्स्ट वाला रो एक बार आप पढ़ सकते हो, क्या लिखा है? r फर्स्ट रो में लिखा है r x n × n + 1/2।
देखो आ रहा है, सिग्मा लगाना है ना, तो सिग्मा किस में हो जाएगा, फर्स्ट उसमें हो जाएगा क्या, इतना समझ में आ रहा है? देखो हाँ सर, फर्स्ट कॉलम में लगेगा। हाँ फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर देखो सेम रहेंगे, तो सिग्मा आर आर इक्वल टू 1 से n तक हो जाएगा, और सिग्मा 2r-1 आर इक्वल टू 1 से n तक हो जाएगा, और सिग्मा 3r-2 आर इक्वल टू 1 से n तक हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और ये देखो सेम रहेगा n इंटू n प्लस 1/2, इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो। ये किसको समझ में नहीं आया? तेजस, विवेश बोलो। सर क्या आप ये करवा सकते हैं? नहीं, ये समझ में, वो तो मैं कराऊंगा। हाँ ये आया। ये पहले क्या रफ कॉपी रखा करो, कोशिश किया करो, मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ लूंगा उसको कराऊंगा अवश्य। अगर सभी तीनों लोगों से हो जाएगा तो नहीं कराऊंगा, अगर एक से भी नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा उसको। ठीक है सर, इतना तो हुआ सर। इतना हुआ, तो अब क्या करना है आपको, सिग्मा आर की वैल्यू निकालो। नहीं आएगी तो मैं बताऊंगा आपको कैसे आती है वैल्यू। जो भी चीजें यूज होंगी एक्स्ट्रा, वो मैं साइड में आपको बताता रहूंगा। सर उसमें बस वैल्यूज पुट करेंगे ना सिंपली? हाँ हाँ हाँ, वैल्यू मतलब ये क्या, देखो ऐसे हुआ ना सिग्मा, एक मैं बता देता हूँ, दूसरा तुम निकालो। अब हमें सिग्मा आर चाहिए, देखो आर इक्वल टू 1 से लगा करें, इसका मतलब 1 + 2 + 3n। क्या एपी पढ़ी है आपने? हाँ सर। इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू n प्लस 1/2। देखो एपी के n टर्म का सम आ गया। देखो ओ इसमें भी एपी बनेगी, इसमें भी एपी बनेगी, इसमें भी एपी बनेगी, तो निकालो, देखो कितना आ रहा है। ओम, राधे राधे। सर आप बता सकते हो क्या एक बार किसका? इसके आगे के स्टेप, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है शायद मेरा। ये पहला समझ में आया, देखो। हाँ वो सब समझ गया। चलो देखो आगे मैं बताता हूँ। सिग्मा, आकांक्षा तुम्हारा आ गया? सर मुझे आंसर 0 आ रहा है क्योंकि वो फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम हो गया। हाँ 1 + 3 + 5, देखो एंड सो नहीं आएगा। इसमें एन टर्म का सम कैसे निकालते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एपी के एन टर्म का सम होता है। ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, तो a बराबर 1 हुआ, d बराबर कितना हो गया 2, तो इसमें पुट करो तो ये आ जाएगा। समझ में आया विवेश? हाँ सर। तो अगला देखो क्या था, इसकी वैल्यू निकालो, देखो कितनी आएगी। देखो ये 3r-2 है, अगला मैं बता 3r-2, तो सिग्मा 3r-2 आर इक्वल टू 1 से लगा कर n तक, आर इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 आएगा, आर इक्वल टू 2 पुट करो तो कितना आ रहा है ये सर 4 4, और तीन पुट करो 9 7, 7। एन वन चलता चला जाएगा। इसमें ए बराबर देखो 1 हुआ, डी बराबर 3 हुआ, इस फार्मूले में पुट कर दो। देखो फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम आ जाएंगे, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। 0।
सर एक बार पिछली पेज दिखा सकते हो क्या? इसको लिख लो फिर पीछे जाऊं। हाँ सर। ये देखो, आया? हाँ सर, फर्स्ट और थर्ड जीरो आ सेम आ गया। रहा है तो हाँ, 0 जीरो आ आ रहा है। ठीक है ना? ओके। हाँ सर। तो मुझे तेजस विवेश थोड़ा टाइम टेबल देना। हाँ और सर, अगली देखता हूँ। अगली क्लास तो अपनी फ्राइडे को होगी, ठीक है ना? ठीक है सर। चलो, ओके। ओके सर, थैंक यू सर।